हर एसएससी के लिए प्रतिदिन इस चैनल पर जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर लेकर आता हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 से। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? आंसर बोलिए इसका। इसका सही उत्तर होगा 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी थी। उस समय शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल कहा जाता है। 19 नंबर है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही उत्तर होगा दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। समय की मात्रक सेकंड होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है और दबाव का मात्रक पास्कल होता है। ये सब बातें भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? 20 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र होता है। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था, मैथमेटिक्स का। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। ये सब बातें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसका आंसर बोलिए। इसका सही उत्तर होगा जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 22 नंबर है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा, इसे ऑफशोर के नाम से जाना जाता है। ऑफशोर के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होता है तो इसे ऑफशोर के नाम से जाना जाता है। और ऑफशोर की घटना कब घटती है? 4 जुलाई को। याद रखिएगा, 4 जुलाई को ऑफशोर होता है। नेक्स्ट ऑफशोर भी आएगा, आगे बताएंगे। 23 नंबर है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को और 22 दिसंबर को। 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 24 का सही उत्तर होगा कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। मेटालॉजी की बात करें तो मेटालॉजी याद रखिएगा, यह धातुओं से संबंधित है। सिस्मोलॉजी जो है दोस्तों, यह भूकंप से संबंधित है, सिस्मोलॉजी। ग्राफोलॉजी की बात करें तो ग्राफोलॉजी जो है यह आकृति से संबंधित है। नेक्स्ट 25 नंबर है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान होता है? पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में कितना परसेंट ऑक्सीजन तत्व का योगदान होता है? तो 25 नंबर का आंसर बोलिए।
इसका सही उत्तर होगा 46.80। 46.80% जो है पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऐसे अगर वायुमंडल में पूछे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितना परसेंट है, याद रखिएगा 21% है। 21% है। तो ये सब बात याद रखिएगा, वायुमंडल में इतना है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में 46.80% योगदान होता है। नेक्स्ट 26 नंबर है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम यानी सबसे कम होता है, उसे वह 3 जनवरी को होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपसौर। उपसौर, उपसौर के नाम से जाना जाता है। पीछे क्वेश्चन देखे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। जब 4 जुलाई को होता है तो उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है, और जब सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। ये सब बातें याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा पारसेक। खगोलीय दूरी का मात्रक पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, ये भी दूरी मापने का इकाई है, क्योंकि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय की जाती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जिसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। 28 नंबर है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसका ऑप्शन ऊपर है, दिखाता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। 29 नंबर प्रश्न है, तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा 89। 89 है तारामंडल की कुल संख्या। 30 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? इसका सही उत्तर होगा ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। मैगीनोट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनोट रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध दुग्ध मेखला जो है यह एक ब्रह्मांड मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 32 नंबर प्रश्न है, एक पार्सेक बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर होता है। 33 नंबर प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति होती है। आकाशगंगा की आकृति कैसा होता है? तो वह सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होता है। 34 नंबर प्रश्न है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन है?
इसका सही उत्तर होगा सेंटोरस है। सेंटोरस जो है सबसे चमकीला तारामंडल है। 35 नंबर है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? इसका सही उत्तर होगा 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। 36 नंबर है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच कितना किलोमीटर का अंतर होता है? इसका सही उत्तर होगा 42 किलोमीटर का अंतर होता है। 42 किलोमीटर का अंतर होता है। सैंतीस नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 1/81 होता है। 1/81 पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। 38 नंबर प्रश्न है, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस किस देश का निवासी था? इसका सही उत्तर होगा पोलैंड का। कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। 39 नंबर है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 17 है। कितना है? 17 है। भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों, यह भारत और चीन के बीच सीमा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? याद रखिएगा 1914 में हुआ था। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1947 में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जल है? इसका सही उत्तर होगा 71%। 71% जो है पृथ्वी पर जल की मात्रा है, जो कि समुद्र में स्थित है। पृथ्वी का कितना भाग है? याद रखिएगा पृथ्वी जो है 29% है। पृथ्वी 29% है, जिस पर नदी, झील, तालाब ये सब 29% में ही आते हैं। ये 71% जो है यह केवल समुद्रों में स्थित है। नेक्स्ट 42 नंबर है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? इसका सही उत्तर होगा पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। 43 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? इसका सही उत्तर होगा काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।